हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। एग्जाम जिटर्स, सेंटर रिमूव्स एनटीए चीफ्स, पोस्टपोन्ड नीट पीजी। एग्जाम जिटर्स, एग्जाम यानी परीक्षा, जिटर्स यानी घबराहट, यानी परीक्षा के अंदर घबराहट, परीक्षा के अंदर बेचैनी। ठीक है ना। सेंटर रिमूव, सेंटर यानी केंद्र ने, रिमूव यानी हटाया, एनटीए चीफ यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चीफ यानी केंद्र ने हटाया राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के मुखिया को। पोस्टपोन्ड नीट पीजी, और स्थगित किया नीट पीजी को। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। एग्जाम जिटर यानी एग्जाम की घबराहट या उसकी बेचैनी। सेंटर रिमूव, सेंटर यानी केंद्र ने हटाया राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के मुखिया को और स्थगित किया नीट पीजी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। New Delhi. Within hours of setting up the high-level committee under the former ISRO chief to ensure the fair conduct of examination, government on Saturday replaced National Testing Agency Director General Subodh Singh amid a controversy over alleged irregularities in competitive exam NEET and NET full stop. वापस देखते हैं। Within hours of setting up the high-level committee under a former ISRO chief to ensure the fair conduct of examination। ठीक है ना। विद इन आवर्स ऑफ यानी कुछ ही घटनाओं के बाद, यानी उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के कुछ ही घंटों बाद। किसके अंतर्गत उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया? फॉर्मर इसरो चीफ, पूर्व इसरो के मुखिया के निर्देशन में। ठीक है ना, उनके नेतृत्व में। ठीक है ना। टू इंश्योर यानी सुनिश्चित करने के लिए, फेयर कंडक्ट यानी एकदम साफ एंड स्वच्छ, कंडक्ट यानी आयोजन कराने के लिए, यानी साफ एंड स्वच्छ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पूर्णतः पारदर्शिता के साथ में एग्जाम कंडक्ट यानी एग्जामिनेशन का आयोजन कराना। गवर्नमेंट ऑन सैटरडे रिप्लेस, और गवर्नमेंट ने सैटरडे यानी शनिवार को रिप्लेस यानी बदला। ठीक है, नेशनल यानी बदल दिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डायरेक्टर, नेशनल टेस्टिंग यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के निदेशक को, यानी डायरेक्टर जनरल निदेशक को। ठीक है, महानिदेशक को, सुबोध सिंह को, अमिड यानी के मध्य, कंट्रोवर्सी ओवर अलीज इरेगुलरिटी यानी जो कंट्रोवर्सी, जो विवाद चल रहा है कथित रूप से, यानी इरेगुलरिटी यानी अनियमितताओं का, उसके मध्य। ठीक है ना। किसके अंतर्गत विवाद चल रहा है? इन कम्पिटिटिव एग्जाम, कम्पिटिटिव प्रतियोगिता स्पर्धा की जो परीक्षाएं हैं नीट एंड नेट के बीच में, नीट एंड एग्जाम की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही उनके लेकर जो अनियमितता चल रही है उसको लेकर। ठीक है ना। वापस देखते हैं और इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते। विद इन आवर्स ऑफ द सेटिंग अप हाई लेवल कमेटी यानी उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के कुछ ही घंटों के बाद, जो किसके अंतर्गत गठित? पूर्व इसरो चीफ के नेतृत्व में। इंश्योर ये सुनिश्चित करने के लिए फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि पूर्णतः पारदर्शी और साफ स्वच्छता के अंदर जो एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाए। गवर्नमेंट ऑन सैटरडे यानी शनिवार को, गवर्नमेंट ने सैटरडे रिप्लेस यानी गवर्नमेंट ने सैटरडे को रिप्लेस किया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के जो डायरेक्टर महानिदेशक है उनको, सुबोध सिंह को हटा दिया। ठीक है, डायरेक्टर जनरल का मतलब महानिदेशक। ठीक है, डायरेक्टर होता तो निदेशक। ठीक है, डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक, सुबोध सिंह को हटा दिया। अमिड के मध्य यानी जो कंट्रोवर्सी, जो विवाद चल रहा है, ओवर अलीज यानी कथित रूप से जो ये इरेगुलरिटी को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके मध्य। किनको लेकर? इन कम्पिटिटिव एग्जाम, कम्पिटिटिव यानी प्रतियोगिता परीक्षा नीट और नेट को लेकर। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीट परीक्षा को लेकर पिछले मतलब 15-20 दिनों से तो बहुत ज्यादा मतलब देश के अंदर कंट्रोवर्सी हो रही है। इसके अंदर जो इरेगुलरिटीज हुई है ना, लाखों बच्चों का भविष्य दाव पर लगा है और उसको लेकर अपोजिशन पार्टी भी सवाल पूछ रही है रूलिंग पार्टी से, और बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं देश भर के अंदर। ठीक है, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, और मतलब
प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट स्टेज करके मतलब धरना प्रदर्शन करके वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है। इन्हीं बातों के बीच लेकर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिए, उसके ऊपर ये बेस्ड पूरी न्यूज है। इसके अंदर बहुत सारे अच्छी अच्छी वोकेबलरी अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी फेसिंग द एनटीए कंपाउंडेड विथ गवर्नमेंट पोस्टपोनिंग नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम शेड्यूल टू बी हेल्ड संडे एज ए प्रिकॉशनरी मेजर फुल स्टॉप। ठीक है ना। दिस क्राइसिस का मतलब होता है जो एक विवाद, ठीक है ना, जो विवाद है, विवाद की जो जड़ है, ठीक है ना। दिस क्राइसिस जो एक आपदा जो आ जाती है, क्राइसिस का मतलब आपदा, विवाद, ठीक है। द क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी फेसिंग द एनटीए, जो विश्वसनीयता जो फेस कर रही है एनटीए, ठीक है ना, जो विश्वसनीय क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, जो फेसिंग एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जो कि विवादों की विश्वसनीयता को फेस कर रही है, ठीक है ना, विश्वसनीयता का इसके ऊपर सामना कर रही है, ठीक है ना, उसके ऊपर ये जो आपदा आई है उसकी विश्वसनीयता के ऊपर चोट हो रही है, ठीक है। कंपाउंडेड जो संयुक्त रूप से विद गवर्नमेंट पोस्टपोनिंग, एनटीए कंपाउंडेड यानी जो विद गवर्नमेंट पोस्टपोनिंग, गवर्नमेंट ने पोस्टपोन्ड किया है, ठीक है, पोस्टपोन्ड का मतलब स्थगित किया। द नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम, नीट को पीजी जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला उसको पोस्ट शेड्यूल टू बी हेल्ड संडे, जो कि शेड्यूल था, निर्धारित था, जो संडे को आयोजित होने वाला था, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर यानी एहतियात उपाय के तौर पर उसको पोस्टपोन कर दिया, उसको स्थगित कर दिया, ठीक है ना। द क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी फेसिंग, जो अपनी विश्वसनीयता के ऊपर जो फेस कर रही है, सामना कर रही है, ठीक है ना, कौन, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, कंपाउंडेड जो संयुक्त रूप से विद गवर्नमेंट पोस्टपोनिंग, गवर्नमेंट ने संयुक्त रूप से पोस्टपोन किया, स्थगित किया। कंपाउंडेड का मतलब संयुक्त या मिश्रित होता, ठीक है। नीट पीजी, नीट यूजी को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही, उससे पहले नीट पीजी का जो एग्जाम शेड्यूल था यानी पूर्व निर्धारित था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। शेड्यूल, यहाँ पर देखने वाली चीज शेड्यूल टू बी हेल्ड, ये जब भी आए ना, शेड्यूल टू बी हेल्ड का मतलब आयोजन करने वाला, ठीक है ना, आयोजन होने वाला, शेड्यूल टू बी यानी ये पूर्व निर्धारित है, कौन, संडे, यानी संडे को वो निर्धारित था, ठीक है ना, जिसको क्या पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब स्थगित गया। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, एक प्रिकॉशनरी एहतियात उपाय के तौर पर देखते हुए, उसको उपाय लेते हुए उसको स्थगित कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिबिलिटी एक वर्ड आया जो कि विश्वसनीयता, फेसिंग यानी सामना करना, कंपाउंडेड का मतलब संयुक्त रूप से या मिश्रित रूप से, ठीक है ना, यानी कि संयुक्त रूप से जो एनटीए है वो फेस कर रही है, सामना कर रही है अपनी विश्वसनीयता का। उसने क्या किया, ठीक है, विद गवर्नमेंट पोस्टपोनिंग, जो कि पोस्टपोन किया, उसने स्थगित कर दिया। नीट पीजी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित कर दिया। शेड्यूल जो कि निर्धारित था संडे को होने वाला, शेड्यूल टू बी हेल्ड यानी रविवार को होने वाला था, एज द प्रिकॉशनरी मेजर ने एक एहतियात उपाय के तौर पर उसको स्थगित कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द थर्ड जोल्ट आफ्टर अफेक्टिंग lakhs of the aspirants across the country 4 days semicolon. UGC NET was cancelled June 19, a day after exam due to paper leak, and CSIR NET to be held June 25-27 was postponed on June 21st full stop. वापस देखते हैं। This is the such jolt affecting lakhs of aspirants across the country in 4 days. यानी दिस इज यानी यह है, थर्ड सच जोल्ट यानी ये तीसरा जोल्ट, तीसरा झटका है। अफेक्टिंग यानी प्रभावित करता है, लाख्स ऑफ एस्पिरेंट्स यानी लाखों अभ्यर्थियों को, लाखों परीक्षार्थियों को। एस्पिरेंट्स का मतलब होता है परीक्षार्थी या अभ्यर्थी, ठीक है। दिस इज ए थर्ड जोल्ट, ये तीसरा झटका है। अफेक्टिंग जो प्रभावित करता है, लाख्स ऑफ एस्पिरेंट्स यानी बहुत सारे हजारों लाखों एस्पिरेंट्स यानी परीक्षा, अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे देश भर में, अक्रॉस द सिटी यानी पूरे शहर भर में, अक्रॉस द स्टेट यानी पूरे राज्य भर में, ठीक है ना। अक्रॉस जब भी आए तो इसे पढ़ा, अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे देश भर में, इन 4 डेज यानी पिछले 4 दिनों में, ठीक है ना। ये तीसरा झटका है जो कि प्रभावित करता है लाखों अभ्यर्थियों को, लाखों परीक्षार्थियों, अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे देश भर में, इन द 4 डेज यानी पिछले 4 दिनों के अंदर, ठीक है ना। इन 4 डेज यानी 4 दिनों। यूजीसी नेट वाज कैंसल्ड ऑन जून 19, यूजीसी नेट को कैंसल्ड कर दिया गया, उसको
यानी रद्द कर दिया गया। कैंसिल का मतलब क्या होता, रद्द कर दिया। यूजीसी वाज कैंसल्ड ए जून 19, ठीक है, यूजीसी नेट वाज कैंसिल, यूजीसी नेट को कैंसिल कर दिया गया ए डे आफ्टर, यानी एक दिन बाद, एग्जाम के एक दिन बाद, ड्यू टू पेपर लीक, यानी पेपर लीक के कारण, एंड CSIR नेट टू बी हेल्ड जून 27 वाज पोस्टपोन्ड ऑन जून 21, और ठीक है, CSIR नेट टू बी हेल्ड, जिसका आयोजन होने वाला था 25 से 27 वाज पोस्टपोन्ड, उसको स्थगित कर दिया गया ऑन जून 21 जून को उसको स्थगित कर दिया गया। ठीक है ना, वापस देखते हैं। यूजीसी नेट वाज कैंसल्ड, यूजीसी नेट को कैंसिल यानी रद्द कर दिया गया जून 19 को, यूजीसी नेट को ए डे आफ्टर द एग्जाम, एक डे आफ्टर यानी एक दिन के एग्जाम के बाद, ठीक है, एग्जाम के एक दिन बाद, ड्यू टू पेपर लीक यानी पेपर लीक के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड CSIR नेट टू बी हेल्ड, जो आयोजन होने वाला था CSIR नेट टू बी हेल्ड, आयोजन टू बी हेल्ड का मतलब आयोजन होने वाला, जून 25 to 27 वाज पोस्टपोन्ड, उसको स्थगित कर दिया गया ऑन जून 21 जून को उसको स्थगित कर दिया गया। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। इस प्रकार मतलब एक के बाद एक बच्चों को झटके लगे जाए, किस पेपर हुआ उसको कैंसिल कर दिया, और किसी का पेपर होना उसको उससे पहले कैंसिल कर दिया गया, ऐसे एक के बाद एक एग्जाम को कैंसिल किया जा रहा है या पोस्टपोन किया जा रहा है। ठीक है, मोर देन 2 लाख स्टूडेंट हैव रजिस्टर्ड टू अपीयर फॉर नीट PG विच हैज बीन पोस्टपोन्ड विद द लेस देन 24 आवर्स टू गो। ठीक है ना, अभी देखने वाली चीज सबसे इंपोर्टेंट, मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स यानी 2 लाख से भी अधिक विद्यार्थी हैव रजिस्टर्ड यानी पंजीयन हो चुके हैं, टू अपीयर यानी परीक्षा देने के लिए यानी परीक्षा में बैठने के लिए, फॉर नीट PG की जो परीक्षा देने के लिए 2 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हो चुके हैं, विच हैज बीन पोस्टपोन्ड, इसको पोस्टपोन्ड किया जा चुका है, विथ लेस देन 24 आवर्स टू गो यानी उसको पोस्टपोन्ड किया जा चुका है 24 घंटे से भी कम समय के दरमियान। ठीक है ना, इसको वापस देखते हैं। मोर देन 2 लाख स्टूडेंट हैव रजिस्टर्ड यानी 2 लाख से भी अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हो चुके हैं, टू अपीयर यानी प्रकट होने के लिए, अपीयर का मतलब परीक्षा देने के लिए, अपीयर का मतलब प्रकट होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे परीक्षा के अंदर उपस्थित होने की बात हो रही। फॉर नीट PG के अंदर जो परीक्षार्थी उपस्थित होने लगे 2 लाख से भी अधिक विद्यार्थी, विच हैज बीन पोस्टपोन्ड उसको पोस्टपोन्ड यानी स्थगित किया जा चुका, विथ लेस देन 24 आवर्स टू गो यानी जो 24 घंटे के अंदर होने वाला पेपर था उसको कैंसिल कर दिया गया है, यानी 24 घंटे के कम समय के अंदर। ठीक है ना, मतलब 24 घंटे बाद एग्जाम होने वाला था, उससे पहले उसको पोस्टपोन कर दिया यानी स्थगित कर दिया गया। ठीक है, द गवर्नमेंट आल्सो handed over the investigation into alleged irregularity NEET UG held on May 5 to CBI. The government also गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने handed over यानी सौंप दी है इन्वेस्टिगेशन, यानी सरकार ने इन्वेस्टिगेशन यानी जांच को सौंप दिया है, किसको, इनटू अलीज जो आरोप है, इरेगुलरिटीज यानी अनियमितता के जो आरोप है नीट यूजी को लेकर, नीट यूजी का मतलब अपर ग्रेजुएट। ठीक है ना, हेल्ड जो कि 5 मई को हेल्ड की गई, आयोजन की गई, टू CBI यानी CBI को इस मामले की जांच करने के लिए सौंप दिया गया। ठीक है ना, द गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, आल्सो एडवर्ब है, हैंडेड ओवर यानी सौंप दिया, इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट यानी सरकार ने जांच सौंप दी है, इनटू इरेगुलरिटीज यानी नीट यूजी के अंदर जो इरेगुलरिटी का जो आरोप है, अनियमितता का आरोप है, उसकी जांच किसको सौंप दी, CBI को, जो कि 5 मई को आयोजित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सेकेंड नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्टेड बाई NTA to be handed to CBI, full stop. This is the second national level exam conducted by NTA to be handed to CBI. This is the second national exam conducted. यह दूसरा नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम कंडक्टेड यानी आयोजन कराती है NTA टू बी हैंडेड टू CBI, जो कि हैंडेड किया गया, सौंपा गया CBI को। ठीक है ना, यह जो राष्ट्रीय स्तर का दूसरा एग्जाम जो कंडक्ट कराती है NTA टू बी हैंडेड टू CBI, जो कि CBI को सौंपा गया। 2 days ago यानी 2 दिन पूर्व द UGC नेट प्रोब टू हैंडेड
over the to CBI 2 days ago, यानी 2 दिन पूर्व the UGC नेट यानी यूनियन UGC नेट की फुल फॉर्म देख लेना है ना आप, UGC नेट प्रोब टू वाज हैंडेड ओवर टू CBI। 2 दिन पहले UGC नेट की जो प्रोब है जांच वो भी CBI को सौंपी गई थी, ठीक है ना। मतलब 2 दिन पूर्व UGC नेट की जो जांच है वो भी CBI, क्योंकि UGC नेट के पेपर को भी कैंसिल किया गया था जो कि 19 जून को आयोजन किया गया था, ठीक है ना, ये UGC नेट, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद, ठीक है।